नमस्कार। बड़े परिवर्तन की ओर देवगुरु बृहस्पति अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से चलेंगे और 11 मार्च तक 120 दिन यह वक्री अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, वक्री ग्रह वह होता है जो हमारी पृथ्वी से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। ग्रहों की डिफरेंट गति के कारण अलग अलग गति से क्योंकि मूव करते हैं तो ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा घूमने लगा है। तो इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर अलग अलग पड़ता है, डिफरेंट हो जाता है। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के ऊपर इसका आने वाले 120 दिनों में 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक कैसा प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों ज्ञान के, नॉलेज के, विजडम के और सुख संपत्ति के, सुख साधनों के कारक हैं, धर्म के कारक हैं और आपको सभी तरह के सुख देने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वह देवगुरु बृहस्पति है। आपकी कुंडली में भौतिक सुखों के भी कहीं ना कहीं मालिक होते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में देवगुरु बृहस्पति से ही आती है क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का भी भाव है और 7th हाउस भी पब्लिक का भाव माना जाता है क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ पड़ता है 7th भाव। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं आपकी कुंडली में। जैसा कि आप देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति अभी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु यह 5 दिसंबर से आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। उच्च के गुरु वक्री हो जाएं, देखिए एक्साल्टेड स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वह भी लाभ स्थान में हो तो कई बार ऐसा होता है मित्रों का भाव है, ये आपके बड़े भाई बहनों का भाव है तो उनका टेस्ट इस अवधि में होगा। मित्रगण 5 दिसंबर तक आप देखेंगे कि साथ देने के लिए तैयार खड़े होंगे, परंतु कितना साथ दे पाएंगे ये टेस्टिंग बात होगी। और कर्म भाव में, कैरियर के भाव में शुरुआत में कैरियर को लेकर एक स्लगिशनेस, स्लोनेस हो सकती है, परंतु बाद में यही कैरियर को स्टेबल करता है यही देवगुरु बृहस्पति। इस अवधि में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको सफलता नहीं मिलेगी। या यूं कहें धैर्य रखें, स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाला है। कोई परिवर्तन जॉब में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उपयुक्त नहीं हुआ करता क्योंकि परिवर्तन कब करता है व्यक्ति, ज़्यादातर परेशान होकर। अगर प्रेजेंट हालात नौकरी के आपके अच्छे नहीं हैं, व्यापार के अच्छे नहीं हैं, व्यापार को चेंज करना चाहते तो मत करिए क्योंकि कुछ दिनों पश्चात आपको लगेगा भाई मैं गलत डिसीजन ले रहा था। जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो छुपा हुआ टैलेंट है वह टेस्टिंग टाइम में ही आगे आया करता है। तो ये अच्छा मौका है कि आप अपने पूरे उसमें यौवन में होंगे कामकाज को लेकर। आपका स्किल अब बढ़ जाएगा, काम करने का तरीका आपका बढ़ जाएगा, लोगों को पहचानेंगे बेहतर ढंग से। आपके जो पिछले कर्म हैं या पिछले समय में कुछ भी काम किया है, पास्ट कर्मा आपको इस अवधि में रिवार्ड देंगे, नेम फेम दे सकते हैं और इसी से आपको सफलता भी मिलती है। अगर आपने कोई उच्च पद पर थे, उच्च पद से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो आपको वापस आपका पद मिल सकता है और आपकी रिकॉग्नाइजेशन वापस स्थापित हो सकती है। तो कहने का मतलब पुरानी जो गलतियां की हैं
पिछले समय में जो गलतियां की हैं उससे सीखने का मौका मिलता है। और कैरियर में स्टार्टिंग में जैसा कि बताया थोड़ा डिले हो सकता है प्रमोशन के, अगर आप हकदार हैं, परंतु प्रमोशन ये गुरु करवा देता है 10th हाउस में। हाँ, कार्यस्थल पर बॉस के साथ बनाकर रखें, थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ चले। आपको वर्कलोड ज़्यादा दे सकता है बॉस, या आपका तबादला ऐसी जगह पर हो सकता है जहां पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हों, परंतु मेहनत आना उतना ही रहे। सो बी केयरफुल। इस अवधि में 11 मार्च तक कोई बड़ा फेरबदल नौकरी में ना करें तो अच्छा होगा। हालांकि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है यहाँ पर, या जीना मुश्किल हो जाता है, शनि राहु केतु की आपकी दशा अंतरदशा है, तो आपको परिवर्तन कर लेना चाहिए। कई बार होता है कि आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा, परंतु भारद्वाज जी ने कह दिया कि परिवर्तन नहीं करना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ये मैं संभावनाएं बताया करता हूं कि इस तरह की स्थितियां बनेंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना चाहिए, लोगों को परखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग आपके साथ आज तो हैं अच्छे समय में साथ में, परंतु बहुत डिप्लोमेट हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं, साफ लफ्जों में दुनिया अपना काम निकालने में सक्षम होती, परंतु आपके काम आती नहीं है, ये गुरु दिखाते हैं आपको। हर व्यक्ति का एक साफ सा चेहरा मोहरा आपको देखने को मिलेगा। आप पहचान पाएंगे आपके अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। कई बार होता है आप सालों से एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं, परंतु गुरु इस अवधि में 12 साल बाद यहाँ पर आए हैं। एक साल में एक राशि चेंज करते हैं, तो ये मिथुन राशि में 12 सालों बाद वक्री हो रहे हैं, तो 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं, कैरियर के भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आपको आपके कार्यस्थल पर कौन आपके हित में बात करता है, कौन आप का अहित चाहता है, वह सब आपको नजर आएगा। धैर्य से कोई बड़ा डिसीजन ना लेते हुए, डिप्लोमेसी से स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए, मीठी भाषा बोलते हुए, कड़वाहट को दूर रखते हुए, लोगों को समझते हुए, स्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी जीत यही गुरु तय करता है। यही गुरु आपकी प्रतिष्ठा का ताज आपके लिए तैयार करता है, क्योंकि गुरु शुभ प्लैनेट है। गुरु के पास देने के लिए ही होता है, ये लेने वाली स्थिति में नहीं है। वक्री होने का मतलब फिर से बता दूं, समझा दूं कि वक्री होने का मतलब ये होता है कि आपको मिस्टेक्स करेक्ट करने का मौका देता है। ये शुभ ग्रह है, ये आपको धर्म के रास्ते से चलने के लिए प्रेरित करता है। किसी का हक ना मारे तो ज्यादा बेहतर, तो गुरु और भी शुभ फल देता है। खासकर उन जातकों के लिए जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा है, उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। दान पुण्य करें, चैरिटी करें, सोसाइटी में अच्छे नागरिक की तरह जिएं, तो गुरु एल्डर्स का साथ, एल्डर्स की मदद करें, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरुओं का आदर करें। तो कहने का मतलब ये गुरु क्योंकि शुभ प्लैनेट हैं, आपके लिए कोई अहित का कार्य नहीं करने वाले इस पीरियड में कार्यस्थल पर। हाँ, बल्कि जो आपने खो दिया है वह आपको वापस दिलाने आए हैं। काम करने का एक स्किल होता है हर किसी का, वो चेंज करना होगा, वो परिवर्तन करना होगा अपने आप में, अपने स्वभाव में थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करना होगा अपने आप को। नजाकत से, लायकियत से आगे बढ़ते चले जाइए। आप में जो हुनर है वह खुद ही वक्त ले आता है। लोगों की बातें आपको सिखा देती हैं, लोगों की जो ये सिचुएशन है लोग जो क्रिएट करते हैं वो बता देती हैं। या जो भी आप करना चाहते हैं कार्यस्थल पर, क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर बात हो रही है कि 10th हाउस कार्यस्थल का है, ऑफिस का है, व्यापार का है, बिजनेस का है, नौकरी का है, तो यहाँ पर एक आध सिचुएशन तो बनती है हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कि यहाँ पर अगर आप संयम से काम लेते हैं,
पास्ट मिस्टेक्स फिर से नहीं करते, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, अपने रवैये को चेंज करते हैं, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है, गुरु ये कहते हैं। 11वें भाव में तो आपके ऊपर धन की बरसात 2 जून से, जैसे कि फिर से मार्गी होकर, मार्गी तो 11 मार्च से ही हो जाएंगे, तो 2 जून से तो 11वें भाव में आ जाएंगे, जो आपके लिए धन की स्थिति और भी बेहतर, खुशियों का माहौल, और ये 10th और 11th हाउस का गुरु आपके घर परिवार में बहुत बेहतर माहौल लाने वाला है, दाम्पत्य जीवन सुखद करने वाला है। 10th हाउस का गुरु आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को थकाएं मत, भाग दौड़ ज़्यादा मत करें, और डोमेस्टिक लाइफ के लिए तो अच्छा है। गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर अच्छी ही होती है। प्रॉपर्टी के कारोबार से आपको लाभ के योग बनते हैं, वक्री पीरियड में भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक स्थितियां अच्छी ही रहेंगी, परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे, मतभेद दूर होंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। फाइनेंस संबंधित कामकाज इनिशियल स्टेज में थोड़ा रुक सकते हैं, फाइनेंस की कमी महसूस हो सकती है, परंतु बैंकों से ऋण अल्टीमेटली आपको मिल सकता है। किसी को उधार देना पड़ सकता है तो वह मत दीजिए, क्योंकि आपको उस पैसे की बाद में ज़रूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो फाइनेंस, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शंस, गोल्ड का सेल परचेज, स्टॉक्स में जो लगाना चाहते पैसे, उन्हें थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, परंतु फ़ायदा होगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि 11वें भाव में गुरु अभी भी है 5 दिसंबर तक, बहुत अच्छे हैं, और उसके पश्चात 2 जून 2026 को फिर से 11वें भाव में आएंगे तो और भी उत्तम रहेंगे। तो 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना आपके लिए सुखद रहेगा, और तब आपके लिए प्लेटफॉर्म सज चुका होगा कि आप प्रतिष्ठा पाएं, क्योंकि अब सीख चुके होंगे। अब आपको जो जर्क्स लगेंगे कार्यस्थल पर, वह जर्क्स वो काम आएंगे, आपको सफलता देने के लिए ये गुरु आए हैं, क्योंकि राहु यही कहते हैं 6ठे भाव में शत्रुहंता बनाते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।